सकते हैं और सभी अपने परिवार के साथ आए। बच्चे बताऊँ कि आप सभी परिवार के रिश्तेदारों के साथ सभी बहुत सुंदर दीक्षा का कार्यक्रम होगा और जहाँ कोई दीक्षा देना चाहे हमसे भगवान यहाँ से रोक कर तो आप वहाँ पर पहुँचे। और मैं निवेदन करता हूँ आगे भाजपा जी जो यहाँ की कार्यकारी के लिए पदाधिकारी हैं तो वो आगे की कार्यवाही के लिए सबको आइए बात करें। यहाँ पर पूरे भारत से लोग पधारे हैं। हमारे आदरणीय गौरव सिंह जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय गौर महासभा के और आदरणीय ये अपने राष्ट्रपाल जी ये जो सांस्कृतिक के अध्यक्ष हैं और ये आगे डॉक्टर जीतराज बजाज सागर साहब इनके साहब ये राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं अय्यर गौर जी ये हमारे जो उपाध्यक्ष हैं और ये राजस्थान से पधारे हैं उमर सेन गौर जी और यहाँ रहने के लिए सभी आए हैं। तो आप ये मेरा आग्रह है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा भाग लीजिएगा और भास्कर जी से मेरा अनुरोध है। हाँ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं लेकिन इनकी उपस्थिति वहाँ पर दिल्ली प्रदेश में कम रहती है। मेरा आग्रह सभी के सामने कि आप जो आपकी उपस्थिति बढ़ाइए। आपका बहुत भारी ये आपके कंधों पर कमान आने वाली है और ये कार्यों को अभी आगे आपको ही बढ़ाना है ऐसा मैं निवेदन करता हूँ आपसे। अब आगे की कार्रवाई आदरणीय उद्देश्य भास्कर रणजीत सिंह पौधाचार्य महासचिव भारतीय गौर महासभा दिल्ली प्रदेश। तो ऐसी आशा करता हूँ कि सभी को देखिए बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है हमारा और कोई धर्म नहीं है जो सच्चे मार्ग का रास्ता दिखाता है। परम पूज्य बोधिसत्व की बाबा साहब ने कहा था आखिरी भाषण में आखिरी में बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की लेंगे दीक्षा। तो हमें बाबा साहब के ये कार्यों को आगे बढ़ाते रहने के लिए बौद्ध धर्म से ही सभी कार्य अपने कराने चाहिए। साधुवाद। जय भीम जय भारत। धन्यवाद सभी राष्ट्रीय समिति का जिन्होंने मुझे उपाध्यक्ष पद से सुशोभित किया। मैं और हम और हमारा बुद्धियार पूरा सिद्धार्थ आपको धन्यवाद देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद कि आपने सिद्धार्थ नगर को पहली बार किसी पद पर सिद्धार्थ नगर के किसी सदस्य को मेंबर को एक दिल्ली प्रदेश में पद से सुशोभित किया है। उसके लिए सभी आपका आभारी है। हमारा सिद्धार्थ बुद्धिस्ट मिशन प्रबंधन ट्रस्ट आपका विशेष प्रोग्राम एक उपलक्ष्य बना है हमारे लिए, सुशोभना है हमारे लिए, क्योंकि कोरोना से पहले ही हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ था हमारे बुद्धियार को, हमारी समिति को, हमारी ट्रस्ट को कि हम लोग आपका स्वागत कर सके। अब पिछले 4-5 साल से बड़े ही लड़ाई थे कि हमारा बौद्ध संघ हमारे पास नहीं आ रहा है। तो अब अवसर मिला और हमारी भारतीय बौद्ध महासभा ने हमें इसमें चुनाव किया और हमें इस पर योग्य समझा कि हम बौद्ध संघ का स्वागत कर सकें। इनका फिर से एक बार धन्यवाद। और सभी बौद्ध संघ का मैं स्वागत करते हैं हम हमारे बुद्धियार। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर नहीं घुमा सके हम लोग, क्योंकि क्षेत्र के अंदर बहुत डिमांड थी कि भाई मांग थी कि भाई ये हमारा बौद्ध संघ हमारी गलियों से भी आए। अगर हमारे बौद्ध संघ की संख्या और उम्र का और हमारे साथी हैं जो थोड़े से इस तरह से, इसलिए हम ज़्यादा नहीं घुमा पाए। नहीं तो हमारे यहाँ पे क्षेत्र के अंदर एक बुद्धियार हो रहे सलाइट होने के हमारी आबादी भी हो जाए। और हमारी आबादी से कोई नहीं है कि हम जाति वर्ण भेद की बातें करें। हमारे को सभी जाति के लोग, धर्म के लोग बड़ा सम्मान देते हैं। इस बुद्धियार को सम्मान देते हैं, क्षेत्र के लोगों को सम्मान देते हैं। हाँ, अभी थोड़ी देर में भोजन आने वाला है, उसके लिए हम आपको सेवा करेंगे। हाँ, अब मैं चाहूँगा सिद्धार्थ बुद्धिस्ट मिशन प्रबंधन ट्रस्ट की तरफ से कि भाई यहाँ के सिद्धार्थ नगर के अंदर से मदन लाल जी, आदरणीय मदन लाल जी से निवेदन कर लो आगे 2 शब्द कहें। सुनना पड़ेगा ना पड़ेगा, इसी के नाते आदरणीय मदन लाल जी से निवेदन करो। आइए। आदरणीय बौद्ध भिक्षु, आदरणीय बौद्ध भिक्षु सबको नमन। आपका सिद्धार्थ नगर बुद्ध विहार में स्वागत है। हम लोग आप बुद्ध विहार से पिछले हमारे फादर के टाइम से हम जुड़े हुए हैं। तो यहाँ जो आप सब देख रहे हैं ये भवन और ये सब
सब मेहनत का फल है। यहाँ एक दूसरे में भाईचारा, जो भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनका सब हम लोग सब आपस में मिलकर पालन करते हैं। और मैं यही कहूँगा कि सभी मिलकर ऐसी करें, आपस में द्वेष और भावना की कोई गुंजाइश ही ना रहे। और आप पिपल साहब और आपके सब संबंध हम आपका बहुत विशेष हुआ कि आपने यहाँ आने का वो किया। मदन लाल जी, अच्छा मैं सभा में उपस्थित हमारे बोधाचार्य आदरणीय हरिचंद जी से निवेदन करूंगा कि कृपा करके फिर हमें अपने शब्दों से मार्गदर्शन दें। और मैं चाह रहा था कि मैं इस चीज़ को चाह रहा था कि हमारे बीच में एक बौद्ध धर्म के ज्ञाता हैं और वो आके 2 शब्द करें। आदरणीय हरिचंद जी, उसे जोड़ के जाओ तो अच्छा रहेगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी विनती ये है कि जो भी आप पब्लिक में बताएं वो स्पष्ट रूप से भगवान बुद्ध ने जब अपना प्रचार प्रसार शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले कलमा शब्द पढ़ा। उसमें कहा गया कि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है और उसकी पूरी इंटरसेप्शन कर सकता है। उसमें उन्होंने कहा कि आपका जो रीबर्थ होगा वो आपके अच्छे बुरे कर्म पर होगा। उन्होंने ये कहा कि आप कोई भी सुनी सुनाई बात पर विश्वास ना करें, जो आपके रीति रिवाजों में है उस पर विश्वास ना करें। आप जो मान के चल रहे हैं ये ठीक है, उस पर विश्वास ना करें। आप ये मान के चल रहे हैं कि बड़ा आदमी ठीक ही बोलेगा, उस पर विश्वास ना करें। तो आप क्या करें? आप अपने मन से सोचें कि जो चीज बुरी है, जिसमें बदनामी है और जो चीज बदनामी करने से आपका नुकसान होता है उसको ना करें। जो चीज अच्छी है और उसको करने से आपको फायदा होता है, आपके बच्चों का सेहत अच्छी रहती है, पढ़ाई अच्छी रहती है और आपका घर का माहौल अच्छा रहता है, उसको करें। आपकी मेरी सबसे ज़्यादा विनती ये है कि भगवान बुद्ध ने इसके सिवा आगे जो है वो बताया, आप जो है मैत्री भाव को फैलाएं। यहाँ पर जो है मैत्री भाव के नाम पर मैंने नहीं देखा कि कोई बनते पूरा मैत्री भाव हो सकता हो। जो भी आप भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं उसका एक एक शब्द पता होना चाहिए, पब्लिक को हिंदी में बताना चाहिए, पब्लिक की भाषा में बताना चाहिए, तभी उसका कुछ फायदा है। आप जो भी कहते हैं उसी को वो पब्लिक जो है आपको उसके पक्ष में खाना देती है, पहना देती है, कपड़े देती है। एक बात का ध्यान रखें, भगवान बुद्ध ने बताया है कि आपको अपनी जरूरतों को सबसे कम रखना है। आपने ये सोचा है कि मेरे जो है पहले सबसे काम है आँख से, कान से, जीभ से, शरीर से, मन से जो कुछ भी उठता है इसको आगे और सब इसके बारे में आपको कम से कम ध्यान देना, रेस्ट्रेन करना है, अपने आप को रोकना है। आपने सोचना है कि मैं जो है जो भी अपने कपड़े पहनूं तो इसलिए नहीं पहनता है किसान शौकत है, तो इसलिए पहनता हूं कि गर्मी ना लगे, ठंड ना लगे, मक्खियां ना लगे, रोटाई ना लगे, इसलिए पहनता। तो आपने कोई भी जो तथागत ने एक बात नहीं भी बताई, तथागत ने आगे रास्ता भी बताया है। तथागत ने सबसे पहले कहा है दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख के निवारण का रास्ता। तो आप पहले तो समझोगे कि दुख क्या है। उस दुख को यदि आप देखोगे तो पाओगे आप सिवाय दुनिया में तो सफरिंग और स्ट्रेस के और कुछ है ही नहीं। और उसके निवारण के लिए आपको जो है विपस्सना नाम की साधना जो तथागत ने रास्ता बताया उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसमें जो भी सेंसेशंस पैदा होती हैं, जो कुछ भी होती हैं, उसको आपको देखना होगा। तथागत ने मैक्सिमम जो है अपना टाइम अकेला रहना इसीलिए बताया कि आप दुनिया के कॉन्टेक्ट में कम से कम आएंगे तो आपके मन में उतने विचार नहीं उठेंगे
जितने विचार उठेंगे उतने आपके बैठेंगे। आदमी की जो है एजुकेशन, मतलब जैसे मैं मान लो प्रधान हो गया तो सबसे पहले बताएगा मैं प्रधान हूँ, एजुकेशन बताएगा, डिस्क्रिप्शन बताएगा, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, उसको एक्सप्रेस करेगा। ये क्या है? ये रेमिफिकेशन है, डिस्टॉर्शन है, फाल्सिफिकेशन है, ये झूठ बोलना है, अपने आप को विस्तृत करके बताना है। ये टेंडेंसी होती है हमारे मन के अंदर। हमारा मन जो है वो अपने सेल्फ को ऐसे एक्सप्रेस करता है जैसे वो बाकी दूसरों से ऊंचा है। तथागत ने ये बात बताई, तथागत का पहले तो मतलब ही समझो। तथागत, तथागत का मतलब जो सत्य पर चला हो। भगवान का मतलब क्या है? कभी नहीं बताते कोई बंदे भक्त रागो भक्त दोषो भक्त बहु तीन उच्चती भगवान। जो भगवत भगवान जिसने अपने राग द्वेष और मोह को खत्म कर दिया वो भगवान है, और जो सत्य के सहारे चला वो भगवान है। तो इसमें तथागत की जो वाणी है वो आप जो है, तथागत ने कहा चलत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखा लोकाय अनुकंपाय अर्थाय सुखा देव मनुष्यानम ऐसे भिक्खवे धम्मम आदि कल्याणम। वो कहते घंटों को चलना है और दुनिया में या तो सील बताते, पहले कहते मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे कि आप मुझे सील बताएं। अब ये आपकी ड्यूटी है, इनको बताना ही ड्यूटी है, तभी आप रोटी खा सकते हो, तभी आप कपड़े मांग सकते हो। यदि आपने वाकई में ये इसको धारण किया है तो ये समझो, नहीं तो लाखों करोड़ों देखो भीख मांगने वाले चलते हैं, वो भी रोटी खाते हैं। भगत जो भगत करता है राग द्वेष मोह को दैनिक भक्त वो बनते हैं। तो इस रास्ते पर चलो और जो है अपनी सीमा को उचित पैदा करो। पहली बात ये कि कोई भी बंदे को मैं इससे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो भी आदमी दान दे वो इसमें डाले। कोई भी किसी डायरेक्ट बंदे को कभी भी पैसा न दे। तथागत ने जो 10 सील बताई हैं उनमें सबसे पहले कहा गया कि कोई भी बंदे गोल्ड या मनी या पैसे को छुएगा नहीं। सबसे पहले बंदे जो है वो करेंगे, उसके 4 शब्द बोलेंगे पानी में, वो पानी को कुछ नहीं पता उसका। अरे उसका मतलब तो बताओ, मतलब बता दें तो भाग लेते, मतलब पता ही नहीं। अभी पीछे की बात है, मैंने कहा सबको ऊंचू सुबचू सुबचो मृत्यु अनित मानी।